बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और इंतहाई अफसोसनाक स्टोरी है। बहुत ही अफसोसनाक स्टोरी है। मरी में इस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है। बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। बहुत दर्जनों के हिसाब से अब वज़ीर दाखिला साहब तो ये बता रहे हैं ना कि कोई 19 अमवात हुई हैं गाड़ियों में। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है वहीं पे, कुछ सियाहों से, कुछ वहाँ के मकामी लोगों से। उनके मुताबिक दर्जनों अमवात, इस वक्त हज़ारों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं बर्फ़ में और दर्जनों अमवात गाड़ियों के अंदर हो चुकी हैं, क्योंकि बिजली का सिलसिला बिल्कुल मुनक़ते हो चुका है। लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। मुसलसल बर्फ़बारी हुई पिछले 24 घंटे में, मुसलसल बर्फ़बारी। यहाँ पे इस्लामाबाद में भी आपने देखा होगा, बाकी जगहों पे भी मुसलसल जहाँ बारिश हो रही थी तो वहाँ गलियात में मुसलसल बर्फ़बारी हो रही थी। और वो मुसलसल बर्फ़बारी की वजह से ख़ास तौर पे जो ये तूफ़ान आया है, बर्फ़ानी तूफ़ान, इस किस्म का तूफ़ानी जो सूरत हाल हुई है, दरख्त गाड़ियों के ऊपर गिर गए हैं, पेट्रोल लोगों का ख़त्म हो गया है, गाड़ियाँ फंस के रह गई हैं, बल्कि बर्फ़ में दब के रह गई हैं। वहाँ पर बहुत सारे बच्चों की भी, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, बस ये जो है ना बहुत ही अफसोसनाक ये अमवात हुई हैं। ख़वातीन की भी अमवात हुई हैं। अब मैं इस चीज़ के बारे में हैरान हूँ। मैं खुद को 4-5 रोज़ पहले फैमिली के साथ जो है ना मरी गया था। एक तो लोगों का तो होता है अपना, लेकिन जनरल पब्लिक से आप इस तरह का शऊर एक्सपेक्ट करना और इस तरह की प्लानिंग एक्सपेक्ट करना और इस तरह से डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करना, और ख़ास तौर पे जहां मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि हम पाकिस्तानी कौम में, तो ये तो मुझे बहुत, लेकिन कुछ हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है। फवाद चौधरी साहब ये तो बड़े उछल उछल के कह रहे थे और उछल कूद कर रहे थे कि जी इस तरीके से जो है ना जो लोग गए हैं वहाँ पे क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या सूरत हाल होती क्या है। इस तरह से जनाब इतने हज़ारों की तादाद में और लाख गाड़ियाँ पहुँच गई और ये हो गया, तो इसका मतलब ये है कि लोग खुशहाल हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों की मईशत बड़ी अच्छी है और ये मईशत के लिए बड़ा अच्छा है और ये सारा कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ से जब जा रहे होते हैं आप, एक एक गाड़ी से 60-60, 100-100 रुपये टोल टैक्स तो लेते हैं, और उसी वक्त वापस आओ, उस वक्त फ़ौरन आप जाएं और वापस आएं, उस वक्त दोबारा भी आपसे लेंगे। आपको सिर्फ टोल टैक्स की पड़ी होती है। आपने कौन सा, ख़ास तौर पे जब आप मोटरवे से वो जो रास्ता एक नथिया गली की तरफ जा रहा है, एक झीका गली की तरफ जा रहा है, आप ये उस तरफ और मरी की तरफ आप जाएं, वो बहुत तंग रास्ते हैं। आपने उन सड़कों को खुला करने के लिए क्या किया है? वो आपने ट्रैफिक का इंतज़ाम अच्छा करने के लिए क्या किया है? आपको सिर्फ, आप जाएं और आपको सिर्फ ट्रैफिक सार्जेंट जो है ना मरी के उस पोस्ट ऑफिस चौक पर नजर आएंगे। उससे पहले कुलडना से लेकर आनवर्ड सारा ब्लॉकेज हो जाती है और बिल्कुल गाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं। कोई ट्रैफिक सार्जेंट आपको नजर नहीं आता, कोई वार्डन आपको नजर नहीं आता, कुछ भी हुकूमती इंतजामात आपको नजर नहीं आते। आप, मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि अंधे थे, आपको नहीं पता था कि आपको इस तरह के, कि आपने सड़कों की क्या हालत की है, आपने क्या सड़कें कुशादा की हैं। आपको सिर्फ टोल प्लाजे पर टोल टैक्स लेने की पड़ी थी और उससे जितनी तादाद में गाड़ियां जा रही थी तो आप पहले नहीं रोक सकते थे। अब पंजाब हुकूमत ने आफत ज़दा करार दे दिया है मरी को। पंजाब इस वक्त, पंजाब हालत यह है कि पंजाब हुकूमत लगी है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लगी है, फेडरल हुकूमत लगी है, FC साथ शामिल है, रेंजर्स साथ शामिल है, पाक फौज साथ शामिल है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि जब आप ये वीडियो, आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला खुदावंद करीम करम फरमाए मजीद अमवात ना हो, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक दर्जनों अमवात हो चुकी हैं इस वक्त और कुछ बहुत सारी रिपोर्ट नहीं हो रही, यानी कि 19-20 अमवात का तो खुद आपके वजीर दाखिला साहब बता चुके हैं। मैं इस चीज़ के बारे में हैरान हूँ कि मोटरवे तक तो चलो ठीक हो गया ना, वो तो बड़ा खुला रास्ता है और वो सारा कुछ, परली तरफ आपने रास्तों के इतना कमर्शलाइज हो गया, इतनी रास्तों पर एंक्रोचमेंट हो गई है सारी, कि परली तरफ आपने रास्तों को खुला करने में और आपने ट्रैफिक के निज़ाम की रवानी की बहाली के लिए किया है? आपने तो कख कुछ नहीं किया। आप तो सिर्फ और सिर्फ कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आपने उन रोडों को नहीं बनाया, आपने सार्जेंट्स खड़े नहीं किए। मैं आपको बताता हूं ना कि चंद एक सार्जेंट्स आपको उधर माल रोड पे नजर आएंगे जो कि वहां पर है।
इसके साथ ही मैं कहूँगा कि भाई आप जाएं, खुदा के लिए आप किसी भी रिफ़्रेशमेंट को, तफरीह को, एंटरटेनमेंट को लाइफ के रिस्क के तौर पे ना इस्तेमाल करें। आप ये ना कि लाइफ को मैं रिस्क में डाल के, ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के मैं एंटरटेनमेंट करूँ, नहीं। आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, मरी में जा रहे हैं, गलियात में जा रहे हैं, शुमाली इलाका जात में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, आप गिलगित में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, आप जाइए और आपको पूरा हक हासिल है सैर व तफरीह करने का। आपने बच्चों को भी सैर व तफरीह कराइए, लेकिन आप प्रेडिक्शन देख के जाएं। जो वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर उसके बाद आप वापस आते हैं तो तब भी आप प्रेडिक्शन देखें। अब जो लोग वहाँ सेफ जगह पर हैं तो कम से कम अच्छा कोई खाने पीने, अब खाने पीने की अद्वियात की कमी हो गई है। अब शेख साहब कह रहे थे, शेख रशीद साहब के जी, कंबल लेके जो गाड़ियाँ जा रही हैं, जो अद्वियात लेके जा रही हैं, जो खुराक लेके जा रही हैं, इस तरह से कोई हेल्प करने के लिए जा रही हैं, प्राइवेट या सरकारी, हम उनको जाने दे रहे हैं, बाकियों को नहीं। अभी तक गाड़ियों को नहीं निकाला जा रहा। कह रहे हैं कि कल शाम तक हमारी कोशिश होगी कि गाड़ियां निकल सकें। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। ये बच्चे, और अब आप देखिए ना कि गाड़ियों में अब लोग फिर ना तजर्बाकार होते हैं, उनको नहीं पता होता, मुसलसल गाड़ी को स्टार्ट किए रखा। इस दौरान पेट्रोल खत्म हो जाए, 24 घंटे तो नहीं हो सकती ना, या 48 घंटे पेट्रोल खत्म हो जाता है। इतनी फ्रीजिंग कोल्ड, जहां माइनस में टेम्परेचर चला जाए, वहां बच्चे आपके साथ हों, खवातीन आपके साथ हों, तो किस तरीके से आप खुद भी बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। आप अपने प्रेडिक्शन देखें। जो उन इलाकों में जाते हैं लोग, वहाँ पे वो ये प्रेडिक्शन नहीं देखते कि किस मौसम में और किन महीनों में जाना चाहिए कि जिसमें लैंडस्लाइडिंग ना हो रही हो। यहाँ आप अंदाज़ा कीजिए, आपको पता था, आपको प्रेडिक्शन कि वो ये मुसलसल बर्फबारी हो रही है, मुसलसल हो रही है, और इधर से गाड़ियाँ छोड़ी जा रहे हैं, छोड़ी जा रहे हैं, छोड़ी जा रहे हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में। और आप हुकूमत का कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस हवाले से गाड़ियाँ वहाँ जो जा रही हैं, आखिर एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को मैनेज करना, उस सिचुएशन को भांपना, हुकूमत का तो यही काम होता है ना, उसको भांपना, उसको प्रेडिक्ट करना कि यार ये तो बहुत ही गलत सूरत हाल हो, कोई वहाँ हो तो ना बे यारो मददगार छोड़ दिया जाता है। चाहे कोई बाहर से आ रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे यहाँ से कोई जा रहा, हमने हर अलमिये में अपना फेलियर पैदा किया है। हर अलमिये में अवाम अपनी मदद आपके साथ तो है, लेकिन हुकूमत नहीं नजर आई। और पिछली हुकूमतों ने जितना कुछ रोड वहाँ बना दिए सो बना दिए, इस हुकूमत ने एक टके का काम नहीं किया। वहां पर आप जाके देख लीजिए, बहुत सारी जगहों पर तो इन्होंने पैचेस भी नहीं लगाए। उसी तरीके से इन्होंने जो है ना, मतलब पहले ये होता था कि फौरन जो है ना, इस तरीके से विद इन मिनट्स वो बर्फ हटाना शुरू कर देते थे। आज वो सूरत हाल हुई कि ऐसी फिस, क्योंकि मुसलसल बर्फबारी हो रही है, तो वो कोई इंतजामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कख नजर आया है ना, जीरो वर्क नजर आया है। और उल्टा वो जनाब चीख चीख के और उछल उछल के कह रहे हैं हमारे वजीर इत्तलात साहब कि जी मईशत बड़ी मजे की हो गई है और बहुत जबरदस्त और खुशहाली बड़ी आ गई और मईशत बड़ी स्ट्रांग हो गई है। बस ये इसी चीज का सबूत है कि बहुत सारे सयाह मरिया। भाई आप उनको फैसिलिटेट तो करें ना। एक तरफ हमारे वजीर आजम साहब फरमा रहे हैं कि टूरिज्म की इंडस्ट्री को वो रोज हर कोई ना कोई क्लिप शेयर कर रहे होते हैं कि बाहर से लोग आए और हमारे टूरिज्म की इंडस्ट्री वो इस तरीके से फ्लरिश करे। करनी भी चाहिए, पाकिस्तान को इसकी जरूरत है। और दूसरी तरफ आप टूरिस्ट स्पॉट्स पर, और मरी जो मलका कोसार कहलाती है और इस्लामाबाद से टोटल 1 घंटे का रन है, उसमें आपने क्या उधम मचाया हुआ है, उसमें आपने अरेंजमेंट्स कौन से किए हुए हैं आप? हाँ, ये अरेंजमेंट्स हैं कि आप अपनी एटीएम्स को नथिया गली में लग्जरी होटल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं। वो एटीएम्स जिन्होंने आपको लाखों डॉलर्स दिए, उन एटीएम्स को आप नवाज रहे हैं और आप अवार्ड का दे रहे हैं, और उनको जो है लग्जरी होटल्स का, कोई जो सियाह आ रहे हैं जो मुल्की हैं या गैर मुल्की, कम से कम उनको फैसिलिटेट करें, उनकी जिंदगी बचाएं, उनकी ऐसा ना हो कि वो जिंदगी को खतरे में डाल के आए। आप यकीन कीजिए कि आप जाएं, ये एक और बात है, आपकी अपनी भी, हम पर भी एक जिम्मेदारी होती है कि आप प्रेडिक्शन देख के जाएं, आप सारी सूरत हाल देख के। लेकिन हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी, मैं अफसोस के साथ कहूंगा, उन्होंने जीरो से भी कम
तमाम निभाई अपनी जिम्मेदारी, और बिल्कुल जैसे वो मईशत में गवर्नेंस में फेल हुए, इस तरीके से इधर एडमिनिस्ट्रेशन में भी टूरिस्ट स्पॉट्स पर भी वो मुकम्मल तौर पर फेल हुए हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये अमवात खुदा न खास्ता, मुझे अल्लाह करे मेरा खदशा ये गलत साबित हो, लेकिन हो सकता है जब ये आप वीडियो भी देख रहे हो उस वक्त भी आपको इस तादाद से, हुकूमत की बताई हुई तादाद से ये अमवात कहीं ज्यादा हों। जो खबरें मैंने कलेक्ट की हैं और मैंने वहां के मकामी लोगों से और वहां के कुछ सियाहों से और कुछ दोस्तों से जो खबरें मैंने कलेक्ट की हैं, वो खबरें इंतहाई खतरनाक हैं, इंतहाई हौलनाक किस्म की सूरत हाल है। पूरी की पूरी मशीनरी लग गई है, चाहे वो पाक फौज हो, रेंजर हो, FC हो, पंजाब हुकूमत हो, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, क्योंकि ज़ाहिर नथिया गली परली तरफ गलियात, अयूबिया और वो एबटाबाद उस साइड से जो रास्ते आते हैं वो सारा कुछ वो खैबर पख्तूनख्वा के उसमें आते हैं, और इस तरह से मरी और ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे ये पंजाब हुकूमत से साथ फेडरल हुकूमत भी है और पाक फौज भी है। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद करीम सियाहों की, चाहे वो मुल्की हैं चाहे वो गैर मुल्की हैं, उनकी हिफाजत फरमाए, खैर खैरियत से वो आएँ, मज़ीद ज़्यादा अमवात ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अल्लाह ताला अपना खुसूसी करम करे और वो सेफ़ तरीके से अपने घर में पहुँचे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।